तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रैंड एल्डर बीच में आकर फाइट को रुकवा देते हैं और कहता है कि तुम मेरे डिसाइपल को नहीं मार सकते, और साथ ही वहां पर वो अपने लोगों को भी लेकर आए होते हैं और उनसे कहता है कि इस लड़के ने यहाँ पर चीटिंग किया है। तो इसी के साथ उनके अपने डिसाइपल जो होते हैं वो बीच में बोलना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ, किन्नैन ने चीटिंग किया है, इसे यहाँ पर मार देना चाहिए, इसे यहाँ पर चीटिंग की है तो चीटिंग का मतलब यह है कि सजाए मौत मिलनी चाहिए। डिसाइपल्स के साथ बाकी के सभी डिसाइपल्स वहां पर चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ, किन्नैन ने यहाँ पर चीटिंग की है। तो वहाँ किन्नैन जो होता है वो ग्रैंड एल्डर से कहता है, ग्रैंड एल्डर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर चंगान की मुझे भी रास्ते से हटाना चाहते हो। तुमने जिस तरह से चंगान के ऊपर सारे का सारा मुद्दा डाल दिया था, इस वक्त तुम पब्लिक को यूज कर रहे हो, पब्लिक को यूज करते हो मुझे यहाँ पर रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हो। तुम तो वाकई में बहुत बड़े बेशरम हो। एल्डर से कहते हैं कि बेशरम हूं या नहीं हूं, लेकिन अगर तुम यहाँ पर रास्ते से हट जाते हो और तुम्हारे पास 5 एलिमेंट्स की पावर है वो मेरी हो जाती है, तो उसके बाद इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बेशर्मी दिखा दी, इस वक्त मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अब जबकि किन्नैन ने यहाँ पर चीटिंग किया और सभी लोगों को धोखा दिया है, तो हमारे फायर सेक्टर के रूल्स के मुताबिक किन्नैन को यहाँ पर मरना होगा। और इसी के साथ ही ग्रैंड एल्डर जो कहते हैं कि हाँ, इसे मरना होगा, तो बाकी के सभी लोग भी चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ, इसे मरना होगा। ग्रैंड एल्डर प्लीज आप खुद यहाँ पर इंसाफ करें, आप इस लड़के को मार डालें। तो ग्रैंड एल्डर भी आगे बढ़ते हैं और माइक किन्नैन की चेस्ट के ऊपर अपनी पाम से अटैक करते हैं और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जब किन्नैन के ऊपर अटैक करते हैं तो माइक किन्नैन उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और अपने आप को संभाल रहा होता है, लेकिन उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं मेरा प्लान यहाँ पर कामयाब हो जाएगा, उसके बाद देखना तुम्हारी किन फैमिली के सभी लोग मरेंगे और साथ ही तुम्हारे डैड भी मरेंगे, ये सारी का सारा मेरा प्लान है और तुम्हारे डैड को तो मैं जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। और फिर साथ ही वो अपने हाथ को उठाता है और उसके सर को चॉप करने लगता है। जब वो उसके सर को चॉप करने लगता है तो इसी के साथ ही मिस किंगमैन साइड के ऊपर से आ जाती है। तो मिस किंगमैन के साथ एक और मास्टर भी होता है, तो वो लोग वहां पर आते हैं और आकर उसे रोक देते हैं। जबकि दूसरा मास्टर जो किंगमैन के साथ होता है वो कहता है कि इस वक्त जू डायनेस्टी की प्रिंसेस तुम्हारे सामने खड़ी है, चलो जल्दी सभी लोग अपने सर झुकाओ। तो ग्रैंड एल्डर के साथ साथ बाकी के सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो जो मास्टर हमारे किंगमैन के साथ होता है वो कहता है कि बुड्ढे मास्टर तुम यहाँ पर इसको ग्रीड क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारी प्रिंसेस है। तो मास्टर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो कि ये हमारी जू डायनेस्टी की प्रिंसेस, ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रिंसेस के साथ जो मास्टर होता है वो जल्दी से बड़ी स्पीड के साथ हमारे किन्नैन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और मास्टर ग्रैंड एल्डर से कहता है कि क्या तुम्हें इस बात के ऊपर भरोसा नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि ये हमारी प्रिंसेस नहीं हो सकती। तो ग्रैंड एल्डर वहां पर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि इस बंदे की कल्टीवेशन, यानी ये मास्टर जो मेरे सामने खड़ा है इसकी कल्टीवेशन मिस किंगमैन से बहुत ज्यादा है, लगता है कि जो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसकी कल्टीवेशन लेवल तो मेरी कल्टीवेशन लेवल से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि ये मिस किंगमैन वाकई एक प्रिंसेस हो सकती है। मतलब यह है कि मुझे इसे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट नहीं दी तो फिर ये कैपिटल क्राइम होगा और मुझे यहाँ पर सजाए मौत दी जा सकती है। साथ ही ग्रैंड एल्डर उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और उसे कहते हैं मैं यहाँ पर अपने फायर सेक्टर की तरफ से हमारी ग्रेट जू डायनेस्टी की प्रिंसेस को ग्रीट करता हूँ, बताएं आप यहाँ पर मुझसे क्या कहना चाहती है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर लूजी ने इसको फंसाने की कोशिश की थी, यानी कि उसने इस कैंपस में कुछ डिसाइपल्स को पॉइजन दे दिया और उसके बाद मिस किंगमैन को सजाए मौत देना चाहता था, लेकिन उस वक्त भी किंगमैन ने अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं करवाया। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर मेरे खिलाफ है, अगर मैंने यहाँ पर कोई भी गलती की तो फिर यहाँ पर सारे का सारा पहाड़ मेरे ऊपर ही टूटने वाला है। जू डायनेस्टी का एम्परर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने उसकी बेटी को मारने की कोशिश की थी। तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि प्रिंसेस तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। प्रिंसेस के साथ जो मास्टर होता है वो उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर ग्रेट जू डायनेस्टी के अंदर हमें एक रेलिक साइट का पता चला है जहाँ पर से खजाना मिल सकता है, तो इसी वजह से हम लोग उसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तुम्हारे फायर सेक्टर में आने का मकसद यह है कि हम लोग यहाँ पर से कुछ ताकतवर लोगों को अपने साथ लेकर जा सकें, कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों की जरूरत है जो हमारे साथ उस रेलिक साइट के ऊपर जा सके और जाकर उसको एक्सप्लोर कर सके। तो क्या तुम हमारे साथ जा सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा डिसाइपल हमारे साथ जा सकता है। किंगमैन कहती है कि मैंने यहाँ पर किन्नैन को चूज किया जो कि मेरे साथ जा सकता है और आज के बाद से वो जू डायनेस्टी को सर्व करेगा, तुम में से कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता। ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आज हमें पता चला कि किन्नैन इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों था, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस उसकी बैक स्पॉट है, इसी वजह से वो इतना ज्यादा एरोगेंटली बिहेव करता था। तो आज हमें पता चल गया, तो इसका मतलब यह है कि हमें इस लड़के किन्नैन से दूर रहना होगा, क्योंकि इसके ताल्लुकात तो प्रिंसेस के साथ भी हैं। ग्रैंड एल्डर कहता है कि प्रिंसेस अब जब क्या आपने यहाँ पर किन्नैन को अपने लिए चूज किया है रेलिक साइड के ऊपर ले जाने के लिए, तो फिर मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए किन्नैन को छोड़ देता हूँ। और साथ ही वो सोच रहा था कि प्रिंसेस यहाँ पर किन्नैन को बचाना चाहती है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर पानी के फ्लो के हिसाब से बहना होगा, मैं यहाँ पर इसके उल्ट तो नहीं जा सकता, मैं पूरी की पूरी डायनेस्टी को दुश्मन नहीं बना सकता। तो ग्रैंड एल्डर कहता है कि अब जबकि एक प्रिंसेस यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढ रही है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं और मेरा डिसाइपल लूजी हम दोनों भी काफी ज्यादा बेहतर है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग तुम्हारे साथ रेलिक साइड के ऊपर जा सकते हैं और उसको एक्सप्लोर करने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं हो सकता। तो प्रिंसेस से कह दिया नहीं नहीं, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, जहाँ पर से जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हमारे साथ जाएंगे उतना बेहतर रहेगा। अगर तुम लोग मेरे साथ होगे तो फिर मुझे और भी ज्यादा सिक्योर महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोगों की जरूरत है। तो ग्रैंड एल्डर आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कौन है। प्रिंसेस का गार्ड उसे कहता है कि कल सुबह के वक्त हम लोग अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग टाइम के ऊपर पहुंच
पहुंच जाओगे। तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग टाइम के पर पहुंच जाएंगे। तो फिर ठीक है, कल सुबह तुम लोगों से मिलता हूँ। साथ ही वो अपने डिसाइपल की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसे थप्पड़ मारते और कहते हैं कि बेवकूफ लूजर कहेंगे, तुम यहाँ पर अपने मैच को हार गए, चलो जल्दी से उठो, मेरे साथ आ जाओ। और वो अपने डिसाइपल को लेकर वहां पर से चले जाते हैं। चले जाने के बाद मिस क्योंगमैन कहती है, किन्नैन क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा किन्नैन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। हालांकि ग्रैंड एल्डर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पंच की वजह से मुझे काफी सारी इंटरनल इंजरीज आई है, लेकिन मैं ठीक हूँ। कब मैं यहाँ पर मरूंगा तो नहीं, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मास्टर अपने पास से एक पिल निकालते हैं और उसे कहते हैं कि ये पिल, ये सिल्वर पिल है जो कि हमारे रॉयल एल्केमिस्ट ने बनाई है, इस पिल को जल्दी से खा लो, इससे तुम अपनी इंटरनल इंजरीज को जल्दी से हील कर सकते हो। तुम्हारा किंगमैन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो मास्टर से कहता है कि कोई बात नहीं, अब जबकि तुम प्रिंसेस के दोस्त हो, इसका मतलब यह है कि तुम मेरे भी दोस्त हो। साथ ही वो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लैंगडाओ है। तो मास्टर लैंगडाओ से अपने बारे में बताते हैं कि तुमने यहाँ पर जू डायनेस्टी के 4 ग्रेट मास्टर्स के बारे में तो सुना होगा, उन 4 ग्रेट मास्टर गार्डियंस में से मैं भी एक हूँ। इस वक्त मुझे यहाँ पर प्रिंसेस का गार्डियन बनाया गया, क्योंकि प्रिंसेस इस वक्त यहाँ पर एक रैलिक साइट को विजिट करने वाली है। इस दौरान मुझे यहाँ पर उनका गार्ड बनना होगा ताकि मैं उन्हें प्रोटेक्शन दे सकूं। हमारा किन्नैन उसे कहता है कि मास्टर लैंगडाओ, आपको देखने के बाद ग्रैंड एल्डर काफी ज्यादा घबरा गए थे, तो मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आप ग्रैंड एल्डर से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है कि मैं ग्रैंड एल्डर से स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन बाकी के तीनों गार्डियंस के मुकाबले में काफी ज्यादा कमजोर हूँ। हमारे 4 ग्रेट मास्टर्स में से मेरा रैंक जो है वो सबसे चौथे पर है, यानी कि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। किन्नैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि अगर वाकई में मास्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब यह है कि ये ग्रैंड एल्डर से ज्यादा पावरफुल हैं, और हो सकता है कि जो हमारे सेक्टर लीडर के पावर के बराबर हो। यानी कि इस वक्त हमारे फायर सेक्टर के जो सेक्टर लीडर है मास्टर मो, उनकी पावर्स जो है वो ट्रांसफिगरेशन आर्म में, सॉरी डिवाइन राम में है। लोग भी हो सकता है कि डिवाइन राम में हो। क्योंगमैन मास्टर लैंगडाओ से कहते हैं तो मैं किन्नैन को वापस इसके रूम में ले जा रही हूँ ताकि इसे जाकर रेस्ट करवा सकूं और साथ ही इसकी मलम पट्टी कर सकूं। तो तुम जाओ, जाकर घर में वापस मेरा इंतजार करो। तो मास्टर लैंगडाओ कहते हैं हाँ प्रिंसेस क्यों नहीं। और इसके बाद हमारा किन्नैन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा किन्नैन अपनी कमीज उतार कर बैठा होता है। क्योंगमैन मेडिसिन उसके ऊपर लगा रही होती है, तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें मेडिसिन लगाने वाली हूँ। तो किन्नैन कहता है कि मिस क्योंगमैन तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम एक प्रिंसेस हो, तुम्हें यहाँ पर इतनी हाई पोजीशन होने के बावजूद मेरे सामने से बैठकर मुझे मेडिसिन नहीं लगानी चाहिए। तो वो उसे कहती है कि तुम बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो, अगर मैं यहाँ पर मेडिसिन खुद नहीं लगाऊंगी तो फिर तुम कैसे लगा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा हाथ बैक के ऊपर तो नहीं पहुंच पाएगा। इसी के साथ ही वो मेडिसिन लगाना स्टार्ट करती है। जब वो पहली मेडिसिन की उंगली लगाती है तो इसी के साथ ही हमारा किन्नैन चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो क्योंगमैन उसे कहता है क्यों तुम यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हो, इतना भी दर्द नहीं हो रहा, इस मेडिसिन के साथ तुम्हें इतना दर्द कैसे हो सकता है। हमारा किन्नैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी पोजीशन बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि तुम एक प्रिंसेस हो, मुझे आज से पहले जब पता नहीं था, इस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो रहा हूँ। तो मिस क्योंगमैन उसे कहती है कि हम दोनों के दरमियान में एक डील हुई है और वो डील अभी तक यहीं पर है, तो इसका मतलब यह है कि हम दोनों उस डील के मुताबिक चलेंगे। तुम मेरे दोस्त और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, यहाँ पर कोई भी प्रिंसेस नहीं और ना ही कोई यहाँ पर प्रजा है। किन्नैन उसे कहता है अच्छा फिर ठीक है, और साथ ही वो शर्मा रहा होता है, जबकि प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम्हारे वुंड्स काफी ज्यादा सीवियर है, मैं और ज्यादा मेडिसिन लगाने वाली हूँ, क्या तुम यहाँ पर सारी को बर्दाश्त कर लोगे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर सारी को बर्दाश्त कर लूंगा, तुम बस लगाती जाओ कि मुझे इस दर्द को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इस वक्त मेरे डैड लू फैमिली में किडनैप है और साथ ही मेरी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स को मार दिया गया और मुझे यहाँ पर भी बहुत कुछ करना है, बहुत सारे लोगों से बदला लेना है, तो इतना दर्द तो चलेगा ही। जहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 85 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि उस रैलिक साइड के ऊपर जाने के बाद इन लोगों के साथ क्या होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।